आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग कोई भी प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कराने जाओ तो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछना इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ मत देखो कि मैं तो जानता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना इम्पॉर्टेंट है, बट अगर आप लोग नर्सिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं जान पाओगे कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज करना चाहिए नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, आप लोग कहीं भी एडमिशन कराने जाओ तो हम लोग स्टार्टिंग में ही देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। और इसके बाद मैं आज ही आपको आईएनसी का भी वीडियो प्रोवाइड करूंगी, जो कि बीएससी नर्सिंग का आईएनसी का वीडियो कौन कौन से कॉलेज अभी तक आईएनसी एफिलेटेड है वो भी मैं प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, इसके बाद वाला वीडियो में। तो देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप लोग फ़ी के बारे में पूछिएगा कि सर इस कॉलेज का फ़ी कितना है। ठीक है, फ़ी कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ फ़ी, मान लो वो 5 लाख बोला, 6 लाख बोला, ठीक है, 7 लाख बोला, ठीक है, कितना भी बोला वो टोटल फ़ी बोला। ठीक है, उसके बाद आप लोग पूछिएगा कि क्या कुछ भी चीज़, जैसे कहीं भी मैं प्रैक्टिकल के लिए जाऊँ, हॉस्पिटल जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, तो इसके अलावा और कोई फ़ी लगेगा या नहीं लगेगा। नहीं तो बहुत से कॉलेजेस ऐसे होते हैं कि 5 लाख 6-7 लाख तो ले लिए, ठीक है, इतना ले लिए, और फिर उसके बाद भी कोई फ़ी इंक्लूड करते रहते हैं। जैसे आपने बुक लिया तो उसका फ़ी इंक्लूड करेंगे, ड्रेस लिया तो उनका फ़ी इंक्लूड करेंगे, फिर आपने कभी कहीं पोस्टिंग के लिए कहीं कोई भी हॉस्पिटल भेजा गया तो उसका भी फ़ी इंक्लूड करेंगे कि यहाँ फलाना जगह पोस्टिंग के लिए दिया जा रहा है तो आप 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, ऐसा भी फ़ी इंक्लूड होता है। और फिर ये भी कि फॉर्म भरने का, जैसे आपका 8 सेमेस्टर होगा ना आपका, तो फॉर्म भरने के लिए फ़ी मैं दूंगी आपको या आप ही भर दोगे। ये सब भी क्वेश्चंस जो होता है बहुत ही पूछे जाने चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन पूछना इम्पॉर्टेंट है नर्सिंग कॉलेजेस में। ठीक है, और फिर सेकंड है आपका एफिलिएशन। ठीक है, तो एफिलिएशन में क्या पूछिएगा आप लोग कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव्ड है। और उससे पहले आप लोग आईएनसी लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप लोग देख के जाना कि कौन से कॉलेज आईएनसी में अप्रूव्ड है, कौन से कॉलेज अभी आईएनसी में अप्रूव्ड नहीं है। और हाँ, बहुत से कॉलेजेस का आईएनसी अप्रूव जैसे 2024 के लिए करवाया या 2025 के लिए करवाया। ठीक है, तो वो आईएनसी अप्रूव जो होता है हर एक बैच के लिए होता है। ठीक है, हर एक ईयर आईएनसी अप्रूव लेना ज़रूरी है कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को। इसीलिए हर एक ईयर, जैसे आपका 2026 बैच हो गया, ठीक है, 2026 से 4 ईयर गिन लो भाई, 2026 से 2030 तक का आपका बैच रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग अभी एडमिशन कराओगे तो आपका इस बैच के लिए आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत से कॉलेज का आईएनसी अप्रूव्ड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका 2026 के लिए भी आईएनसी अप्रूव्ड रहेगा। और है कि आपका झारखंड, मतलब अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हो तो जेएनआरसी का भी एफिलिएशन है आपके कॉलेज में या नहीं है। क्योंकि बहुत से कॉलेजेस ऐसा हुआ है, बहुत से कॉलेज नहीं, मतलब कुछ कॉलेजेस में ऐसा देखा गया है कि उसका कहीं से अप्रूवल ही नहीं है और वो बच्चा को ऐसी एडमिशन ले लिया है और उसका 6 एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, ये भी चल रहा है। और आप लोग क्या क्या देखो कि कौन सा, आप लोग ये तक पूछो कि आपका सेशन कहाँ तक लेट चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप लोग कोई भी, जैसे बहुत सारे कॉलेज जैसे रिम्स ही हो गया, ठीक है, रिम्स का एग्जांपल लेती हूँ, रिम्स ही हो गया तो वो रांची यूनिवर्सिटी में आता है। ठीक है, रिम्स जो है रांची यूनिवर्सिटी में आता है। तो आप अगर रिम्स में एडमिशन करवाने जाओ, मतलब कोई भी रांची यूनिवर्सिटी का कॉलेज में एडमिशन करवाने जाओ, तो आप उनसे पूछो कि आपका कितना लेट है, सेशन कितना लेट है, या क्या होगा, होने का चांसेस है या नहीं है, चांसेस बन रहा है या नहीं बन रहा है। आप लोग ये सब पूछ के अच्छे से एडमिशन लो कहीं भी। और आप लोग पूछ रहे हो ना यार कि बहुत सारे कॉलेजेस का बताइए दी, कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा बुरा है। तो पता है, मैं लिटरली बोल रही हूँ कि आप लोग मेरे फैमिली टाइप के हो गए हो, कि मैं आप लोग का, ऐसा नहीं है कि मैं बुरा बोलूँ या, इसलिए मुझे लिटरली बताऊँ तो हर कॉलेज में कुछ ना कुछ करप्शन दिखता है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं कोई भी कॉलेज का नाम फेम बदनाम कर रही हूँ, कोई भी नहीं। मैं कोई भी कॉलेज में हल्का, कहीं ना सब जगह छोटा से छोटा करप्शन है इस फील्ड में।
ठीक है। आप लोग कहीं भी एडमिशन कराओ, वहाँ कुछ ना कुछ आपको डिमेरिट्स दिखेगा कि यहाँ ये नहीं है, यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकल के लिए नहीं भेजता, यहाँ पढ़ाई अच्छा से नहीं होता, यहाँ INC अप्रूव्ड नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आप रिम्स भी जाओ ना, तो वहाँ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ मामले में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेज हर एक फील्ड में कहीं का बिहेवियर ही अच्छा नहीं रहता है। बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा तो आप ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। जैसे कोई कोई कॉलेज में होता है ना, बहुत सारे कॉलेज में निकलना ही मना रहता है। जैसे कोई भी बच्चा घुस गया 4 साल के लिए, उसको निकलना मना है। कभी कभी ही आउटिंग होगा, जैसे महीना में एक बार, सप्ताह में एक बार, वैसा आउटिंग रहता है। और कोई कोई कॉलेज में ऐसा भी होता है कि फ़ोन रखना ही अलाउ नहीं होता है, ठीक है। फ़ोन रखना, अब आज के ज़माने में लोगों को फ़ोन नहीं देगा, फ़ोन रखना अलाउ नहीं होगा, तो वहाँ ट्रॉमेटाइज आदमी हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ होते हैं जो हम लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं। बट आई डोंट नो, नर्सिंग का फील्ड जो है वो बहुत पीछे चल रहा है। मतलब पिछले ज़माना का सोच अभी भी लागू है, ठीक है। लड़कियों को अच्छे मतलब सूट पहन के हमेशा कहीं भी आउटिंग के लिए भी भेजो तो सूट पहन के भेजो, ऐसा भी सिस्टम है बहुत सारे कॉलेज में। तो ट्रॉमेटाइज हो जाओगे आप लोग ये कल्चर, ये सिस्टम देख के, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपको, अगर मैं कोई भी कॉलेज सजेस्ट करूं तो अगर वहाँ आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेरे को ही बोलोगे, ब्लेम करोगे कि हाँ मैंने किया था। तो इसीलिए आई डोंट नो, मैं तो हाँ, मैं दूसरे, तो सबसे पहले एफिलेशन चेक करें आप लोग, ठीक है। एफिलेशन चेक करें, INC का एफिलेशन ज़रूर चेक करना, INC है या नहीं है वो कॉलेज में। INC और फिर JNRC, झारखंड से हो आप लोग तो, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल, आप लोग उस कॉलेज से पूछो कि आप लोग कौन कौन से हॉस्पिटल भेजा जाता है ना, कौन कौन से हॉस्पिटल से आपका प्रैक्टिकल होता है। कि जैसे बहुत सारे कॉलेज में, रांची के बहुत सारे कॉलेज में, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि दीदी रांची का कॉलेज बताइए, तो रांची के बहुत सारे कॉलेज में लगभग मैक्सिमम में कहीं भी हॉस्पिटल अटैच नहीं है, ठीक है। तो हॉस्पिटल अटैच नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं भेजा जाता है, जैसे सदर भेजा जाता है, रिम्स तो अब नहीं भेजा जाता, पहले भेजा जाता था रिम्स, ठीक है। और सदर भेजा जाता है प्राइवेट कॉलेजेस को, और कहीं भी बहुत जगह प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाता है। फिर कांके का हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो आप लोग डायरेक्टली पूछो कि हाँ कौन कौन से हॉस्पिटल भेजे जाते हैं और उसमें कितना फ़ी लिया जाता है, या फ़ी मेरा जो है वो कॉलेज फ़ी मतलब जो भी आप फ़ी दे रहे हो, 6 लाख 7 लाख 8 लाख, जो भी आप फ़ी दे रहे हो उसमें ही इंक्लूड रहेगा कि बाद में आप फिर से डिमांड करोगे फ़ी का। और वहाँ एकदम क्लियरली पूछो कि एग्ज़ाम कैसे होता है, एग्ज़ाम में कोई फ़ी तो इंक्लूड नहीं होता है ना, क्लियरली ये सब पूछो, बात करो, ठीक है। और तब एडमिशन लो। उसके बाद जस्ट ये सब क्वेश्चन पूछो। और देखो, बहुत एकदम रेयर थर्ड राउंड तक आप लोग का अगर नहीं कहीं हुआ, ठीक है, कहीं नहीं हुआ थर्ड राउंड तक, तो फिर मुझसे सजेस्ट लेना, अगर मैं कर पाऊँ, सजेस्ट कर पाऊँ तो कर दूँगी, ठीक है। लेकिन पहले खुद देखना, खुद जाके देखना, प्रॉपर देखना कि वो कॉलेज में फैसिलिटीज़ है या नहीं है। कोई भी आपको कुछ भी बोल दे कि हाँ ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, ये कॉलेज बहुत बढ़िया है, तो आपका वो कॉलेज बढ़िया है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो कॉलेज बढ़िया नहीं है। बट वो कॉलेज किस मामले में बढ़िया है, वहाँ वहाँ के स्टूडेंट जो है वो क्लियरली बता पाएंगे आपको कि वो कॉलेज में क्या क्या होता है। जैसे मैं कोई भी कॉलेज, अच्छा फेमस कॉलेज का नाम बता दूँ, ठीक है। पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, लेकिन स्टूडेंट का रहने का तरीका, जैसे कहीं कहीं ट्रॉमेटाइज कर दिया जाता है कि फ़ोन नहीं रखना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे इधर नहीं जाना है, निकलना मना है। तो सोचो 4 ईयर तक कोई लोग निकले नहीं घर से, मतलब कॉलेज से, तो उसका मेंटल स्थिति कितना ख़राब हो जाएगा। आई डोंट नो ये सब क्यों नहीं समझ आता नर्सिंग इंस्टीट्यूशन को कि नॉर्मल कॉलेज लाइफ जैसा ज़िंदगी भी जिया जा सकता है। बट एक प्रॉब्लम है, अगर ये सब अपना जो भी है ये सब अपना हॉस्टल नहीं रखता है या ऐसा मतलब आउटिंग दे देता है, तो उन कॉलेजेस को INC का रूल में लिखा हुआ है ये सब, इसीलिए यहाँ रूल होता है, ठीक है। INC का रूल में लिखा हुआ है कि आउटिंग देना है, इतना देना है, ऐसे देना है, वो सब लिखा हुआ है, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछो, आप लोग समझ गए एक राउंड में। पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले आप लोग फ़ी पूछो, और भी पूछो कि क्या क्या फ़ी और भी लग सकते हैं क्या, या बाद में कोई और पैसा लगने का चांसेस है तो वो भी पहले ही क्लियर कर लो, ठीक है। उस कॉलेज से एकदम पूरा अच्छे से पूछो कि कभी भी और पैसा देने का ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगा ना, और भी चीज़ों का।
और फिर एफिलिएशन के बारे में पूरा जानकारी आप ले लो, ठीक है। हॉस्पिटल कहाँ कहाँ भेजता है, प्रैक्टिकल के लिए आपको कहाँ कहाँ भेजता है, ये सब भी पूरा जानकारी ले लो। और अगर इन केस कहीं भी आपको भेजता है तो वहाँ फ़ी आपका अलग से लेता है या नहीं लेता है, ये सब भी पूछ लो। तो थैंक यू। इसके बाद मैं आईएनसी लिस्ट भी आपको अपडेट कर दूँगी आज शाम तक, तो आज शाम तक आप लोग आईएनसी लिस्ट भी देख लेना, ठीक है।